सौरभ मालवीय 4 दिन पहले भी आप मेरे साथ थे चर्चा में कि सड़कें खाली करो, कांवड़िए आते हैं। ये तो मामला थमने के बजाय कुछ जिम्मेदारी का एहसास, एक दूसरे के प्रति सम्मान, भाईचारा बढ़ने के बजाय ये तो खुला खेल फरूखाबादी हो रखा है, हल्ला बोल हो रखा है सड़क पर। एक नहीं 9 तस्वीरें दिखाई मैंने आपको। संदीप जी, कांवड़ यात्रा सुगम, सहज, अनुशासन के साथ आध्यात्मिक वातावरण में संपन्न हो, यही सरकार की मंशा है। इसके लिए यातायात की सुविधा, हवाई सर्वे और पूरी तरह से सारे बंदोबस्त करने के लिए सरकार कृतसंकल्प है और कार्य कर रही है। साथ में हो रहा है, सांप्रदायिक सौहार्द न बिगड़े, अध्यात्म का पाठ पढ़ाया जा रहा है। ये संदीप, ये अध्यात्म हो रहा है सड़कों पर, हाईवे पर। बिल्कुल नहीं। आप देखिए, संदीप जी, आप भी हिंदू समाज के जीवन पद्धति के और हिंदू पूजा पद्धति में कितना विश्वास है वो अलग बात है, पर आप भी जानते हैं कि शिव के सावन मतलब श्रावण माह मतलब शिव की भक्ति और उसमें पूजन करना ये अनिवार्य चीज है, श्रद्धा है, उस पर सवाल उठाने की जरूरत नहीं है और हम उस पर नहीं जा रहे हैं। पर सरकार सवाल ना की जो उठाऊं, मंशा है, मैं सवाल ना उठाऊं, ना महिला को बख्शा, नहीं आपको सवाल नहीं कर रहा हूं, बस पर हमला करते हुए यानी कि बच्चों को बख्शा, गलत एक नॉर्मल रोडवेज बस में ये चढ़ जाते हैं, ये गाड़ी तोड़ देते हैं, ये दिल्ली में घंटों का जाम लगा देते हैं और हम सहन करते रहे क्योंकि आम आदमी है, होते रहे परेशान। नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, एकदम सही बात आप कह रहे हैं। इस तरह का कृत्य जो भी करता है, इस तरह का जो भी अमानवीय व्यवहार जो भी व्यक्ति कर रहा है, वह निश्चित तौर पर गलत काम कर रहा है, गलत मार्ग पर जा रहा है। किन कार्रवाई हो रही है इनके खिलाफ? ऐसा नहीं कहते, धर्म ऐसा नहीं कहता। क्यों नहीं की जा रही? इनके हौसले इतने बुलंद कैसे होनी चाहिए? बिल्कुल, ये लाठी, डंडे, घूसे, हॉकी सब कुछ चला रहे। अरे हौसले तो बुलंद है ही ना। इक्का दुक्का हो जाए तो मैं ये खबर ही नहीं चलाता, मैं ये बहस ही नहीं करता, ये चर्चा ही ना करता। ये तो एक सिलसिला हो गया है ना। नहीं बिल्कुल, आप खबर भी चलाएंगी, आप बहस भी करें और इस बात को ध्यान में भी लाइए। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, ये पत्रकारिता का धर्म है, आप अपने धर्म के अनुरूप काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही शिव भक्तों का धर्म है परोपकार, दूसरे के सहयोग में खड़ा हो, दूसरे के लिए काम करें, यही तो धर्म और अध्यात्म है। तो यही तो वो आईना कौन दिखाएगा? इसमें आईना कौन दिखाएगा इन्हें कि ये परोपकार नहीं कर रहे, ये हिंदू धर्म को, सनातन को बदनाम कर रहे हैं, ये बम बम बोले का भगवान शिव का नाम बदनाम कर रहे हैं। हिंदू धर्म, बिल्कुल संदीप जी, हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले और साजिश रचने वाले बेनकाब होंगे, उन पर कठोर कार्रवाई होगी और वो कहीं भी रहेंगे, बचेंगे नहीं। लेकिन अब आगे की बात देखिए संदीप जी, करोड़ों लोग आस्था के अपने इस पवित्र यात्रा को बहुत अच्छे से देश के अलग अलग हिस्सों में भी आए, श्रावण मास पर पूजन होता है, सब जगह सुरक्षित होकर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी, उत्तराखंड में भी और दिल्ली एनसीआर से निकल के हरिद्वार तक की यात्रा, सड़क इनकी है, अयोध्या तक, बस्ती, ये सड़क कांवड़ियों की है क्या? सड़क पे ये उत्पात मचाएंगे, पूरी सड़क पर कब्जा कर लेंगे। नहीं, एक मिनट सुनिए ना, मैं अब प्रशासनिक पहलू पर आ रहा हूं। सौरभ भाई एक मिनट, प्रोफेसर साहब, एक अलग से लेन बना दी जाए। पिछली बार भी मनोज राजन त्रिपाठी ने यही बात कही थी, वो कट्टे लगा दिए जाएं, मार्किंग हो जाए कि भैया ये तुम्हारा इलाका, ये बाकी सड़क खाली छोड़ दो। ये तो कॉमन सेंस की बात है ना, किसी को भी तकलीफ नहीं होगी। संदीप जी बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। अब मैं जरा सा कुछ आपके सामने एक बात रखना चाह रहा हूं। ये कांवड़ यात्री कहीं दूसरे मुल्क से नहीं आए हुए हैं, किसी दूसरे ग्रह से नहीं आए हुए हैं, ये सब हमारे भाई बंधु, आस्थावान, धार्मिक और सब भारतीय नागरिक हैं, बढ़ा रहे हैं, भारत के सनातन, ये भाईचारा बढ़ा रहे हैं, कोरे गुंडे हैं, ये भाईचारा कर रहे हैं। इनकी हरकतें देखकर ये आस्था का, ये आस्था की तस्वीरें हैं या हुड़दंगी है ये?
नहीं नहीं नहीं, ये आस्था, देखिए यह कृत्य कभी भी क्षम्य नहीं है। मैं बिल्कुल इसका पक्षधर नहीं हूं, मैं बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं बोलने वाला हूं, न सोच रहा हूं, न सोच सकता हूं। लेकिन नहीं, मुझे एक चीज बताइए सौरभ भाई, संभल में वो पिछले साल की बात है ना, जो उत्पात हुआ और जो नहीं होना चाहिए, जिन्होंने हिंसा की, सबकी शिनाख्त भी हो गई, पहचान हो गई, बाकायदा इश्तहार पोस्टर लगा दिए गए, दे वर नेम्ड एंड शेम्ड। इनकी पहचान करने में क्या वक्त लगेगा, कितना वक्त लगेगा प्रशासन को? बस संदीप जी, संदीप जी यही मैं आपसे कहना चाह रहा था। देखिए, साजिशन, इरादतन और कानून और देश और धर्म और समाज के प्रति षड्यंत्र पूर्वक किए हुए कार्य का दंड मिलना तय है, वो मिलेगा। अच्छा, दंड लेकिन मिलेगा। आस्थावान लोगों के, सहज लोगों के कुछ इस तरह की चीजें अनायास, इस तरह की बातें अनायास हो जाती हैं, उसको साजिश के रूप में न देखा जाए। प्लीज संदीप जी, आप यात्रियों के, तीर्थ यात्रियों के और भक्तों पर को साजिश के हवाले मत करें। और भक्त कैसे लग रहे हैं दर्शकों, ये आप खुद तय कर सकते हैं। ये तस्वीरें, और हमने इसीलिए कोई इक्का दुक्का वाकया मैं समझ सकता हूं, अति उत्साही होते हैं, कोई दिमाग से पैदल लोग होते हैं, पर हरिद्वार, रुड़की, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, दिल्ली, कोई जगह नहीं छूटी जहां पर उत्पात नहीं हो रहा। देखिए ये समाज के निकले हुए, इसी समाज के अपने ही भाई बंधु हैं, और किन कारणों से ऐसे ये दिशा भ्रम हो जाके अचानक से इस तरह से भक्त के नाम पर भक्ति कार्य कर रहे हैं। ये दिशा भ्रम ये पिछले कुछ सालों में ही क्यों होने लगा? कठोर अपने ये दिशा भ्रम पिछले कुछ सालों में ज्यादा क्यों होने लगा? पहले तो नहीं होता था। होता था क्या? एक मिनट मैं रोहित से पूछ लूं, एक सेकंड। रोहित अग्रवाल, एक मिनट। प्रोफेसर साहब, रोहित, आप तो इसी इलाके से आते हैं। यहां पे ये उत्पात, ये हुड़दंग, ये गुंडई, ये पहले क्यों नहीं होती थी? ये इतनी तेजी क्यों आने लगी है? या मैं बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहा हूं क्या? नहीं संदीप जी, देखिए ये बात सत्य है, जो घटनाएं आप दिखा रहे हैं वो नहीं होनी चाहिए, और यदि वो हो रही हैं तो कहीं ना कहीं इसको रिव्यू की जरूरत है, और कहीं ना कहीं डेफिनेटली इसकी जरूरत है कि इस तरीके से किसी भी व्यक्ति को छूट नहीं दी जा सकती है कि आप किसी भी रोड पे चलने वाले के ऊपर हाथ उठा दीजिए, कारें तोड़ दीजिए, बसें तोड़ दीजिए। ये किसी भी तरीके से छूट नहीं दी जा सकती है किसी भी व्यक्ति को, ना धर्म के नाम पे। ना, अगर सुप्रीम कोर्ट में भी जाया जाता है और याचिकाकर्ता गए हैं कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो 22 तारीख तय की गई है, 23 तारीख को तो कांवड़ यात्रा खत्म ही हो जाएगी। अब कोर्ट के ऊपर तो सवाल नहीं उठाया जा सकता है। क्यों नहीं उठाया जा सकता? क्यों नहीं उठाया जा? ये कहां लिखा है? कौन से कानून में लिखा है? कोर्ट के ऊपर सवाल उठाना है तो आज लखनऊ में राहुल गांधी कोर्ट में आए थे, और जिस तरीके का हुड़दंग उस कोर्ट के अंदर हो रहा था, तो वो मुझे लगता है फिर उसके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए। ये कह रहा हूं, ये सुनवाई तो होगी नहीं, मतलब अदालत, अब सरकार बड़ी आसानी से और कहेगी कि मामला अदालत में, अदालत ने संज्ञान ले लिया है, तो संज्ञान का आम आदमी को क्या फायदा होगा? 22 तारीख को अगर कह दिया जाए नहीं, इस तरह से नहीं होना चाहिए, ये पहचान क्यों उजागर की जा रही है, और इनकी पहचान क्यों ना हो उजागर? क्यूआर कोड का, एक मिनट सुनिए ना, क्यूआर कोड का आदेश दे दिया उत्तर प्रदेश सरकार ने, पता होना चाहिए भाई कौन ढाबे पे काम कर रहा है। सब कांवड़ यात्रियों को भी, उनको भी एक अपना पहचान पत्र लेकर चलना चाहिए। हमें क्या पता कौन है ये, किस जाति का है, किस धर्म का है, इनकी पहचान भी होनी चाहिए ना उजागर। देखिए संदीप जी, प्रशासन को सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी तरीके का हुड़दंग ना हो, किसी भी तरीके की हिंसा ना हो, और हर व्यक्ति को अपनी आस्था को एक सभ्य तरीके से निभाने की पूरी आजादी होनी चाहिए, और किसी भी दुकानदार का कोई नुकसान ना हो। ये प्रशासन को सुनिश्चित करना चाहिए, प्रशासन का काम है। अगर प्रशासन नहीं सुनिश्चित कर पा रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, प्रशासन तो बड़ी कार्रवाई कर रहा है ना। एक तो पुष्प वर्षा करता है, 70,000 सुरक्षाकर्मी लगे हुए हैं, पर ये बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। और 2 जिलों के स्कूल बंद 1 हफ्ते के लिए, दिल्ली एनसीआर के चारों तरफ 15 जो हाईवे हैं उन पर असर पड़ रहा है। मेरठ, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जो है वो 19 से 23 जुलाई बंद हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? देखिए संदीप जी, एक चीज और है कि जो कांवड़ यात्रा है ये काफी लंबे समय से चलती चली आ रही है, कोई नई यात्रा नहीं शुरू हुई है 2017 के बाद से। अच्छा। ये पुरानी यात्रा है, और उस समय भी इस तरीके की व्यवस्थाएं बिहार में सुल्तानगंज से
झारखंड के देवघर एक और कांवड़ यात्रा चलती है, ये तो 220 किलोमीटर की है हरिद्वार से दिल्ली वाली, वो है 109 किलोमीटर। वहां कभी हुड़दंग नहीं होता, यहाँ क्यों होता है? बिल्कुल संदीप जी, मैं आपसे पूरी तरीके से इत्तेफाक रखता हूं। अगर किसी भी तरीके का हुड़दंग होता है और प्रशासन अगर उसको काबू करने के लिए नाकाबिल है, तो प्रशासन को कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर भी सख्त कार्रवाई होगी। अगर कोई टीचर एक कविता पढ़ देता है, कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान के दीप जलाना, बच्चों को ये कहता है, तो सारी बात का संज्ञान लिया जाता है और एफआईआर दर्ज हो जाती है। एफआईआर दर्ज हो जाती है। ये जो उपद्रवी है ना, ये हुड़दंगी जो ये मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं, इनमें से कितनों पर एफआईआर दर्ज हुई है? देखिए, उस टीचर ने जो कविता पढ़ी उसको डिफेंड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसने किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने का वो काम छोटे किया बच्चों को बता रहा है। बच्चों को ये कहना कि भाई पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, आस्था, जब बड़े हो जाओगे, वो तो उनका बयान आ गया ना कि बड़े होके वो जहां जाना चाहें जाएं। अब उनका तो बयान आ गया, परंतु आपने कुछ हुड़दंगियों के लिए पूरे कांवड़ यात्रियों को आपने जो है कटघरे में खड़ा कर दिया। मैंने पूरे कांवड़ यात्रियों को नहीं किया। क्या मैंने एक भी जगह पूरे कांवड़ यात्रियों की बात नहीं की। एक बात ये भी बताइए, क्या किसी और समुदाय, किसी और धर्म के व्यक्ति को आप इस तरीके से कटघरे में खड़ा कर पाते? क्यों नहीं कर पाते? यात्रा को हम खुलकर खड़ा करते हैं। मैंने साफ सीधा कहा, ये नमाज क्यों पढ़ेंगे सड़कों पर, मुसलमान नमाज क्यों अदा करेंगे? वो तो कहते हैं हम तो एक दिन के लिए, अभी वो कुंवर दानिश अली कह रहे हैं, वो भी कोई सफाई नहीं है मेरी निगाह में। ये पब्लिक प्रॉपर्टी है भैया, हमारे पैसों से बनती हैं सड़कें, कांवड़ियों के लिए थोड़ा बनी है। हाँ, आज राहुल गांधी कोर्ट में आए थे और जो वहां पे हुड़दंग हुआ है उसके ऊपर बात कोई कर नहीं पाएगा। अच्छा। और उनको हुड़दंगी गएगा, उनको कोई व्यक्ति उनको इन हुड़दंगियों की बात नहीं करेंगे, नाम नहीं दे पाएगा। इन हुड़दंगियों की बात नहीं करेंगे कि कांवड़ियों कांवड़ यात्रा में आप कहेंगे हिंदू धर्म का अपमान हो गया ये कि भाई कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। पर ये नेताओं के पास पूरा ज्ञान है, अपने बच्चों को विदेश पढ़ने भेज देते हैं और आम आदमी के बच्चे कांवड़ लेते घूमे। बड़े नेताओं के कितने बच्चे इस कांवड़ यात्रा में शामिल होते हैं? तो राहुल गांधी भी पढ़ के आए हैं, विदेश तो अखिलेश यादव भी पढ़ के आए हैं। अच्छा। विदेश पढ़ना जाना तो अपराध नहीं है, मुझे लगता अच्छा, है। अपराध तो अगर नहीं है। विदेश कोई पढ़ने जा रहा है तो उसको अगर आप ये मानते हैं कि वो अपराध है, तो विदेश तो फिर नहीं, अपराध नहीं। आप बताते हैं ना, आपके ही नेता, बीजेपी के नेता बताते हैं, अरे शर्म आएगी कुछ सालों में जो अंग्रेजी बोलेंगे, इनके बच्चे सारे अंग्रेजी में पढ़ते हैं। ये मेरा बयान नहीं है ना, ये तो बीजेपी कहती है। नहीं, बिल्कुल संदीप जी, मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूं पूरी तरीके से। हाँ। एक बात बिल्कुल सत्य है कि हमारे देश के अंदर आज जो शिक्षा व्यवस्था बनाई जा रही है उसके तहत हर बच्चा शिक्षित हो, इसकी कहीं ना कहीं व्यवस्था की शिक्षित जाए। युवाओं की तस्वीरें दिख रही हैं आप। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।